देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माता, आप लोग श्री हरि का भेजा अंग लेपन ही मेरे अंग पर लेपन करें। मैं भी प्रभु के प्रिय रंग में रंगना चाहती हूँ। किंतु श्री लक्ष्मी, ये तो घोर अनाचार है। ये अनाचार कैसे होगा देवी? स्वयं जगत पालक की जब यही इच्छा है, तब तुम्हें वो स्वीकार करने में ये असुविधा क्यों? देवी, तुम्हारा दिया हुआ कौस्तुभ मणि मैंने इतने समय तक अपने मस्तक पर धारण किया था, किंतु अब से मैं इसे अपने हृदय में धारण करता हूं। ये अनमोल मणि तुम्हें सदा स्मरण कराएगी कि तुम्हारा स्थान कहाँ है। ज्येष्ठा, आपके मुख से निकले वचन ही सत्य हुए। स्वयं नारायण ने मुझे अपने हृदय में धारण किया। आप सत्य ही वाग देवी हैं ज्येष्ठा, इसलिए आपके मुख से निकला उपहास भी सत्य एवं पवित्र है। पिताश्री ब्रह्मा का ये वरदान था, एक दिन मैं आपकी समस्त शक्तियां सारे देवताओं से पुनः लौटा दूंगी। ठीक जैसे एक समय देवी सरस्वती को शत्रु माना था, उनकी समस्त शक्ति छीन ली थी। यथा समय देवी सरस्वती को अपनी समस्त शक्ति वापस मिलेगी। आज इस शुभ मुहूर्त पे मैं ये वरदान देता हूं। वो समय आ गया है ज्येष्ठा। प्रथम मैं आपकी आराधना करूंगी, तत्पश्चात देवताओं का आह्वान करूंगी। सत्य तुम श्रेष्ठ हो श्री। उनके कारण जिस स्थान पे तुम वास करती हो, उस स्थान पे सुख और शांति सदा विराज करती है।
आइए ज्येष्ठा, इस श्वेत कमल पर आसन ग्रहण करें। मैं आपकी पूजा करके धन्य होंगी। आइए। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। हे हंस वाहिनी, ज्ञानदायिनी देवी सरस्वती, आपका ज्ञान संपूर्ण विश्व में विख्यात हो। भगिनी श्री लक्ष्मी, जो सम्मान आज तुमने मुझे दिया है वो मैं कदापि नहीं भूल सकती। भगिनी रंभा, तुम इसी क्षण इंद्रलोक में प्रस्थान करो। देवराज एवं देवगुरु सहित समस्त देवगणों से मेरे सम्मुख आने का निवेदन करो देवी। कहना उनके साथ मुझे विशेष बात करनी है, इससे अधिक उन्हें और कुछ भी ज्ञात ना हो। देवगुरु बृहस्पति विवाह के पूर्व देवी श्री लक्ष्मी के इस संदेश का क्या कारण है, इस विषय में आपको जानते हैं? नहीं देवराज, अप्सरा रंभा के अनुसार कोई विशेष व्रत करना है। मुझे भी यही सूचना मिली है, किंतु देवी क्यों बुला रही हैं ये स्पष्ट नहीं। देवी संभवतः विवाह के बारे में कुछ कहेंगी। मुझे भी यही लगता है। हम व्यर्थ ही इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। देवी श्री लक्ष्मी आती ही होंगी, उन्हीं से सब ज्ञात हो जाएगा। किंतु देवी गई कहां? उनके निवास में तो कोई भी नहीं दिख रहा। वो रही देवी लक्ष्मी। प्रणाम देवगुरु। स्वागतम देवगण। देवी,
विवाह आयोजन के विषय में हमें पूर्व ही आपको सूचित कर देना था, किंतु आप दोनों के विवाह को लेकर देवगण अपने अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि विवाह प्रबंधनों को लेकर मैं कुछ नहीं जानना चाहती देवगण। आप सब में मुझे पूर्ण आस्था है देवगण। असल में आज मैंने आप सबको किसी अन्य कारण से यहाँ बुलाया है। अन्य कारण? वो कारण क्या है देवी? श्री लक्ष्मी के द्वारा किए गए कार्य मुझे सर्वदा ही आश्चर्यचकित करते हैं। उसका कोमल स्वभाव, उसकी सदिच्छा, धैर्य, जगत में निरंतर श्री सृष्टि किए जा रही है। विवाह के पूर्व श्री लक्ष्मी ने संपूर्ण जगत के दुख दर्द दूर करने का प्रण लिया है। सबके प्रति उनका समान प्रेम, सबके प्रति उनका समान आदर अपूर्व। हे जगत पालक, आपके संग श्री लक्ष्मी के मिलन का अर्थ है जगत के समस्त भाग, समस्त क्षेत्रों में हृदय के साथ हृदय का मिलन। सत्य कहूं तो श्री लक्ष्मी के इस प्रयास से मैं भी अभिभूत हुआ हूं। हे प्रजापति, जगत पालन के कार्य में श्री लक्ष्मी ही मेरी उपयुक्त संगिनी है और इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं रहा। तब तो श्री लक्ष्मी के समस्त कार्य में आपको उनका साथ देना चाहिए। अवश्य ही सखा, मैं तो सर्वदा यही प्रयत्न करता हूं। आप अपनी वक्त चातुर्याम की शक्ति को दान करो हे जगत पालक। समय समय सत्कार्य के लिए ये वक्त चातुर्याम की शक्ति विशेष सहायता करती है। तुमने बिल्कुल ही उचित कहा है सखा। वाग्मिता समय समय पर सत उद्देश्य की पूर्ति में विशेष सहायक होती है। यथा समय मेरी वाक् चातुर्य शक्ति श्री लक्ष्मी में अवश्य प्रवेश करेगी। आज के दिन आप सबके समक्ष मेरा एक विशेष अनुरोध है। कहिए देवी, क्या है आपका वो विशेष अनुरोध? देवगण क्षमता अनुसार उसके पालन का प्रयास करेंगे। देवी सरस्वती की समस्त शक्तियां दीर्घकाल से आप सबके पास संग्रहित है। मैं चाहती हूँ हमारे विवाह से पूर्व उनकी समस्त शक्तियां प्रतिदान करके आप सभी एक उज्जवल उदाहरण स्थापित करें।
देवी, मुझे लगता है यह समय इस वार्तालाप के लिए उचित नहीं है देवी। देवगण आपके एवं जगत पालक के विवाह को लेकर अनेक कार्यों में व्यस्त हैं। स्वयं देवराज इंद्र का दायित्व है मंगलाचरण। देवगुरु बृहस्पति देवी अरुंधति के साथ विवाह की विधि रक्षा के दायित्व में है। देव शिल्प विश्वकर्मा, आप लोग श्री हरि के विवाह को लेकर कौन कितना व्यस्त है, कहां तक पहुंचा है, उस विषय में देवी श्री लक्ष्मी को बताइए। मंडप निर्माण का कार्य लगभग समाप्त है देवी। और हम सविता देव एवं मित्र देव हम निमंत्रण का दायित्व लेते हैं। आप दोनों के विवाह के निमंत्रण से कोई भी अतिथि वंचित ना रह जाए, उस बात को लेकर भी हम लोग चिंतित हैं देवी। और मैं आप दोनों के विवाह का प्रधान साक्षी, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण निर्णय इस क्षण लेना सब मैं तुम्हारे जीवा पर अधिष्ठित रहूंगा। तुम अपने मन की बात देवगणों को बताओ कि श्री लक्ष्मी अकेले जो कार्य संपन्न नहीं कर सकती, लक्ष्मी और नारायण एक साथ निश्चित ही उस कार्य को संपन्न कर पाएंगे। देवी, अब हम सब यहाँ से विदा चाहते हैं। विवाह के अनेक कार्य अभी शेष हैं। उसका संभवतः प्रयोजन नहीं होगा देवगुरु, क्योंकि ये विवाह फल लाभ नहीं देगा। हाँ? ये क्या कह रही हैं देवी? लक्ष्मी नारायण का विवाह फल लाभ नहीं देगा? नहीं अग्निदेव, आपके साक्षी रहने से भी ये विवाह फल लाभ नहीं देगा, क्योंकि इस विवाह का उद्देश्य है संपूर्ण जगत का महामिलन, कांति वृद्धि करना, जगत में पूर्ण रूप से श्री सृष्टि करना। विवाह आयोजन के आरंभ में देवासुर के मिलन से मेरे मन में आशा जगी थी। सोचा था मेरे और प्रभु का विवाह सार्थक होने जा रहा है, किंतु अब लगता है वो संभव नहीं है। देवी सरस्वती के प्रति एक समय पर अन्याय हुआ था, उसका समाधान ना होने से ये विवाह व्यर्थ होगा। इसलिए अकारण इस विवाह के आयोजन का कष्ट ना उठाइए।
लक्ष्मी नारायण की जुगल शक्ति अब फलदायी होने जा रही है, हे जगत पालक। त्रिलोक अधीर होके आप दोनों के मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केवल मात्र एक तुच्छ कारण के लिए आप विवाह आयोजन को रुद्र करना चाहती हैं। देवगुरु बृहस्पति, आप त्रिकालदर्शी, कर्मों का फल निर्धारित करते हैं। न्याय अन्याय का बोध आपको सबसे अधिक है। आप ही बताइए, क्या व्यक्तिगत सुख के कारण देवताओं का कोई कार्य करना उचित है? इस विवाह का उद्देश्य ही जब व्यर्थ है, तो प्रयोजन का क्या अर्थ? चलो ज्येष्ठा। रुकिए देवी। देवी, कृपा करके आप रुष्ट ना हो। आपका रुष्ट होना अर्थात जगत श्रीहीन होना। फलस्वरूप जगत पालक नारायण भी देवगणों का त्याग कर सकते हैं। देवगण तत्काल देवी सरस्वती को अंजलि प्रदान करके उनको पुनः स्व महिमा से प्रतिष्ठित करेंगे। आइए देवगण। मेरा वरदान आज श्री लक्ष्मी के कारण सिद्ध होने जा रहा है। श्री, तुम्हारा ये मनमोहक स्वरूप निरंतर मुझे मोहित कर रहा है। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूं देवी। आज ही आऊंगा मैं तुम्हारे पास अन्य रूप में। देखता हूं तुम मुझे पहचान पाती हो या नहीं। क्यों ऐसा लग रहा है प्रभु कि आज आपके दर्शन पाने से मेरे मन की समस्त इच्छा पूर्ण होगी? तीर विहार धित कौस्तभ मनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण। माँ, अब आप तैयार हो जाइए, शंखकार बस आते ही होंगे। क्या हुआ? जल्दी जल्दी काम समाप्त करके यहाँ आओ ना, बहुत से काम बचे हुए हैं। पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण 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 जय गोविंद हरे। शीघ्र दिया जलाओ, पुष्प लाओ। माँ
शंख धारण करने से पहले विष्णु देव को अंजलि अर्पित करेंगी। माँ, 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 आइए माँ, आइए। शंखकार आ गए हैं। आप शीघ्र चलिए, हम शंखकार को यहाँ लेकर आते हैं। सब लोग उलू ध्वनि दो, शंख बजाओ, जल्दी करो, जल्दी। ये शंखकार इतने परिचित क्यों लग रहे हैं? जय जय देवी चराचराशरे कुचायुगा शोभिता मुक्ता हरे वीणा रंजीता पुस्तका हस्ते भगवती भारती देवी नमोस्तुते। देवी, आज प्रथम बार तुम्हारे प्रेम की परीक्षा है। ये क्या शंखाकार, आप तो केवल शंख लाए हैं, कंगन कहाँ है? श्री लक्ष्मी के हाथ में तुम क्या पहनाओगे शंखाकार? देवी, पहले उनके हाथ का स्पर्श तो करने दो, उसके पश्चात मैं कंगन पहना दूंगा। ये शंखकार तो बड़े चंचल जान पड़ते हैं। सत्य कहा आपने, दृष्टि रखनी होगी। उनके हाथ का नाप लिए बिना उचित माप का कंगन निर्माण मैं कैसे करूंगा? तो मैं क्या ऐसे बाहर ही प्रतीक्षा करूंगा, या फिर मुझे उनके निवास पर लेकर जाएंगे? आइए शंखकार, इसी ओर माँ का निवास है। इतने एकाग्र मन के साथ क्या पाठ कर रही हो देवी? विवाह विधि। लक्ष्मी नारायण के विवाह को लेकर तुम अत्यंत चिंतित लग रही हो। हाँ स्वामी, आपका अनुमान बिल्कुल उचित है। नक्षत्रों की गणना से मुझे अनहोनी का आभास हो रहा है, इसलिए इस विवाह को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे आशंका हो रही है कहीं कुछ अमंगल ना हो जाए। देवी अरुंधति ने क्या इसी शंखाकार का चयन किया है? कहाँ? कन्या कहाँ है? बुलाइए उन्हें। चलो चलो।
हमारी कन्या के हाथ में जगत का सर्वश्रेष्ठ शंख कंकन पहनाइए। जगतपति नारायण और श्री लक्ष्मी के विवाह में कोई त्रुटि ना रहे। ऐसे मंगलमयी के विवाह में क्या कोई भी त्रुटि रह सकती है माता? माता, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कन्या के हाथ का नाप ले लूं? देवी, एक दृष्टि उठाकर तो देखो कि तुम्हारे सम्मुख कौन आया है। शंखाकार, नाप लेने में इतना विलंब क्यों? शीघ्र कीजिए। देवी, इस हाथ का नाप लेना क्या इतना सहज है? जो हाथ अन्न दान करते हैं, ऐश्वर्य दान करते हैं, उस हाथ का नाप तो विशाल है। इस हाथ में जो कंगन सज्जित होगा वो इस जगत में सर्वश्रेष्ठ अमूल्य शंख कंकन होगा। अब वैसा निर्माण करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। उचित है, आप समय लेकर शंख कंगन का निर्माण करें। आपके हाथ का नाप लेना संपन्न होते ही श्री लक्ष्मी सबसे पहले विष्णु पूजा संपन्न करेगी। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। यक्षिणी गण, श्री लक्ष्मी को लेकर रंभा के साथ अब विष्णु पूजा के स्थान पे जाओ। शंखाकार, आप इस स्थान पर बैठ के ही शंख निर्माण करें। देवी, मैं इतना प्रयास करके भेष बदल के तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया, किंतु मुझे तुमने पहचाना ही नहीं। अब और किसी भी उपाय से लक्ष्मी और नारायण का विच्छेद नहीं कर सकते जरती। शनिदेव ने भी तो श्री लक्ष्मी का अर्घ ग्रहण करके कुदृष्टि रुद्ध की है। देवी, अपने सामने देखिए। देवी,
जो आप नहीं कर पाई। लगता है काल की गलती से ही अब लक्ष्मी नारायण का विवाह भंग होना लिखा है। आप अपितु प्रतीक्षा कीजिए, मैं काक रूप धारण करके एक बार देख कर आती हूँ कि लक्ष्मी निवास में क्या हो रहा है। जाओ जाओ जरती, तत्काल जाओ और जाकर देखो हमारा अनुमान कहीं गलत तो नहीं। देखो विवाह के साथ क्या केवल मिलन का ही संयोग है, या फिर कभी कभी विच्छेद भी संभव है? कन्या, अब अपनी अंजलि नारायण के चरणों में अर्पण करो और उनसे प्रार्थना करो ताकि वो सर्वदा तुम्हारे साथ वास करें। हे प्रभु, जीवन भर मेरे साथ रहना। आपके हृदय में मेरा स्थान अटूट रहे। प्रभु, हमारा संसार में लक्ष्मी श्री से भर देना चाहती हूँ। उस संसार के गृहपति आप स्वयं होंगे। ये क्या कन्या, सभी पुष्प कहाँ अंतर्हित हो गए? तुम्हारा अर्घ कहाँ निवेदित हुआ कन्या? माता, मैंने तो प्रभु के लिए ही अर्घ अर्पित किया है। उनके बिना ये अंजलि ग्रहण करने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए। ये तो उनकी शंख ध्वनि है। इसका अर्थ वो यही मेरे निकट है। श्री लक्ष्मी, प्रभु, प्रभु, ये आप है शंखकार के भेष में? पहचानने में इतना विलंब हुआ देवी? तो क्या मैं इतना अभागा हूं? आइए देवी, मैं स्वयं आपको
शंख कंकन पहनाऊंगा। ये क्या? लक्ष्मी नारायण शुभ दृष्टि के पहले ही एक दूसरे के सम्मुख आ गए। इसका अर्थ उनका मिलन अधिक समय स्थायी नहीं रह पाएगा। यमुना तीर विहार जित कौस्तभ मनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण। यमुना तीर विहार जित कौस्तभ मनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण। नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण। हे श्री हरि, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने। विवाह के पूर्व वधू के दर्शन कर लिए।